अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टमैन या सिग्नल्स में गोल्ड के एनालिसिस के साथ हाजिर खिदमत। गोल्ड का एनालिसिस हमने आज से कुछ टाइम पहले जून 5 को आप तमाम लोगों के साथ पब्लिश किया था और उसमें शॉर्ट टर्म व्यू डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बेस सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि ये इस एरियाज़ में है और ये हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस इसमें दे, जो कि शॉर्ट टर्म में इसको शॉर्ट टू मिड टर्म में 2100 से ऊपर लेकर जा सके। और साथ में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये जो लेवल्स हैं, अगर यहाँ पे आप बाइंग एंट्रीज ले लेते हैं और आपका स्टांस निगेट हो जाता है, यानी कि ये जो सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत आसानी से इन एरियाज से सेफ एग्जिट्स ले सकें। इवन आप प्रॉफिट में भी एग्ज़िट ले सकते हैं। और अगर आप अभी मूवमेंट देखें तो उस तारीख से लेकर अब तक हमने गोल्ड को उसी रेंज में ट्रेड होते हुए देखा जिस रेंज का हम आप लोगों के साथ जिक्र कर रहे थे, और कोई स्पेसिफिक प्राइस एक्शन या कोई चेंज नज़र नहीं आया। यानी कि लास्ट अगर मैं काउंट कर सकूं तकरीबन 15 या 20 दिन की बात है, इंडेक्स गोल्ड इन्हीं रेंजेस में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो चीज़ सिग्निफिकेंट है, देखने वाली है, वो ये है कि मैंने ये अभी हाईलाइट किया और ये जो ट्रेंड लाइन थी ये टूटी हुई है। इस ट्रेंड लाइन के टूटने की बेसिस पे जिस तरह का ये एक व्यू एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि ये लाइन टूट जाए, तो वो लाइन टूट गई है इनफैक्ट, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे एक डाउन साइड का व्यू भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ दिनों के लिए ऐसे लग रहा है कि गोल्ड एक कंसोलिडेट कर सकता है एक बहुत बड़ी रेंज में, जिसका बॉटम 1920 के करीब और उसका टॉप 1985 के करीब बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस वक्त का प्राइस एक्शन देखें तो ये इस वक्त का रेट देखें तो ये 1955 पे ट्रेड कर रहा है। 1955 से 1985 अप साइड जो बनते हैं वो तकरीबन 1957 से ये $28 के बनते हैं, और डाउन साइड पे 1920 की बात हो रही है तो ये तकरीबन $40-45 बनते हैं। अप साइड थोड़ा और डाउन साइड थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए जो मेजर स्ट्रैटेजी है, जो स्पेशली शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बनती है, जो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को देखकर काम कर रहे होते हैं, उन्हें सेल ऑन स्ट्रेंथ की मेजर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अब काम करना चाहिए। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स भी बन सकती है, सेल ऑन स्ट्रेंथ भी बन सकती है। यहाँ पे बुल्स और बियर्स दोनों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन विन करता है। इस फाइट में मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल इन्वेस्टर स्टक हो जाता है, उसे ये नहीं समझ आती कि किस तरीके से ट्रेड करनी है। इसलिए या तो आप कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए थोड़े लॉट्स के साथ काम करें, या फिर आप हमारे रिकमेंडेड एनालिसिस के साथ काम करें। हमने लास्ट वीक में तकरीबन 2500 पिप्स के करीब प्रॉफिट बनाया। डेट वाज अ ह्यूज प्रॉफिट। और जो अच्छे इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉफिट बनाए। और हमारी गोल्ड में सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ पूरे वीक में, और वो शायद लास्ट मंडे को हिट हुआ था। तो आने वाले दिनों में हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1920 से 1985 की एक बड़ी रेंज में। बड़ी रेंज को बहुत एहतियात से प्ले करने की ज़रूरत होती है। ट्रेंड लाइन टूटी है, जिसकी वजह से इसमें एज बियर्स के पास शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि कंसोलिडेशन है, यहाँ पे बुल्स और बियर्स फाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है जिसके अभी चांसेस 50-50 हैं, यानी बुल्स भी 50% विन कर सकते हैं, बियर्स भी 50% विन कर सकते हैं। तो 1920 का लेवल टूटता है तो बियर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, 1985 का लेवल टूटकर ऊपर खड़ा होता है तो बुल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर वही जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इवन 2000 और 2100 वाला लेवल, वो फिर ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसलिए इन रेंजेस में, इन एरियाज़ में थोड़ा सा एहतियात के साथ, कॉशियस अप्रोच के साथ बड़े टाइम फ्रेम वाले काम करें और हमारे सिग्नल्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।